क्वेश्चन? आपने इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं, बट एक जनरल आइडिया लगाने के लिए हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैं वो सिखाने के लिए आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं। ये एक फिगर है, ठीक है, इधर देखो, ये 6 माइक्रोफैरेड, ये 6 माइक्रोफैरेड, चलो सबको 6 कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। 6 और 6। अब आपको पूछेगा फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। दिखा क्वेश्चन? फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो कैसे कैलकुलेट करना है? देखो, अभी तक आप जैसे भी लिखते आए हो कोई बात नहीं, मैं जो आज मेथड बताने जा रहा हूं ना, इस मेथड को अगर फॉलो करोगे तो क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी, कैलकुलेशन में आसानी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक किसी तरफ से स्टार्ट कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग नंबरिंग करेंगे C1, C2, C3, C4 एंड C5, ये कर दिया, ठीक है। अब जैसे हम लोगों को याद होगा तो जब कैलकुलेशन करते थे, बॉड मास रूल लगाते थे, तो छोटे से बड़े की तरफ चलते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले बड़े लूप को सॉल्व करेंगे, फिर छोटे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि पहले बड़े लूप को सॉल्व करना है जिसमें ज्यादा कैपेसिटर हो या ज्यादा सीरीज या पैरेलल के कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो वो लूप कौन सा है? ये है, ठीक है। तो एक एक स्टेप को समझते रहना, मैं जो जो स्टेप बता रहा हूँ उन स्टेप्स को अगर फॉलो करते रहोगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे, और चांसेस इन्हीं क्वेश्चंस में गलत होने के होते हैं। केवल यही नहीं, अभी रेजिस्टेंस से जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, उसमें भी यही क्वेश्चंस मिलेंगे, ध्यान से समझो, यही क्वेश्चन वहां भी मिलेंगे, वहां पे भी गलती होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले ये दो देखो, अगर तो ये दोनों सीरीज में है, इसका इससे पहले ऐसा नहीं करना है कि इसको इसके साथ पहले निकालो, इसका इसके साथ पहले निकालो, पहले इन दोनों का सीरीज निकालेंगे, जब ये एक हो जाएंगे तब हम इसके साथ सीरीज वो पहले निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, कैपेसिटर क्या लिखेंगे, कैपेसिटर C4 एंड C5 आर इन सीरीज। C4 और C5 जो है वो किस में है, सीरीज में है। तो देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? हाँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? 1/6 C4 C5 1/C4 + 1। देखो मैंने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने 4 और 5 को मिला के C4 5 लिखा सफिक्स में, ठीक है। तो सफिक्स में C4 5 लिखने का मतलब क्या हुआ, क्यों लिखा? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो C4 5 लिख दिया तो इसका मतलब है कि जो ये वैल्यू है वो 4 और 5 के कॉम्बिनेशन की है, 4 और 5 के कॉम्बिनेशन की है, तो कंफ्यूजन के चांसेस खत्म हो गए, ठीक है। तो अब लिखा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बुक्स में किसी किसी बुक में ऐसा सोल्यूशन मिलेगा, किसी किसी बुक में 1/C डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, 4 डैश, 5 डैश, इस तरीके से लिखते हैं, और एक डैश भी गया तो वैल्यू गई, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाला यूज करेंगे, ये अच्छा सा स्टेप हो गया C4 5। तो क्या होगा, 1/6 + 1/6 कितना हो गया? 3 सर। 3 भाई, ये 1/6 हो गया 1/3, जब C4 5 की वैल्यू 3 आएगी। ध्यान से सुना करो क्वेश्चन को, मैंने पूछा ना 1/6 + 1/6 क्या हो गया, तो आपको बोलना चाहिए था 1/3, ठीक है। तो क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती है, जब आप जैसे अभी वाइवा देने जाओगे तो 12th में हो, किसी भी हालत में आपका वाइवा तो होना ही है ना, प्रैक्टिकल तो होना ही। हाँ, प्रैक्टिकल से याद आया, प्रैक्टिकल क्लासेस भी चालू करनी है, तो देखते हैं, अगर आज शाम को हमें टाइम मिला तो मैं आपको बता दूंगा कि प्रैक्टिकल क्लास करेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर कुछ टाइमिंग बनाएंगे, शाम को ही प्रैक्टिकल करेंगे, दिन में नहीं करेंगे, दिन में तो रेगुलर क्लास है, नहीं तो फिर रेगुलर क्लास में दिक्कत होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल भी करना है ना हमें।
और फाइल भी बनानी है उसकी। फाइल आपको मिल गई है स्कूल से स्टेशनरी में, ठीक है। चलो C4 5 आ गया। अब ये दोनों मिलके एक हो गए। अगर हम इस फिगर को इसको इरेज, अगर आप इसको इरेज करके एक लिख दे तो एक हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होगा, C3 एंड C4 5 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। हाँ पैरेलल में है। तो पैरेलल में होंगे बेटा तो क्या होगा, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, C4 5। यस सर। समझ गए भाई? यस। 3 4 5 इनका कॉम्बिनेशन है ये। तो ये क्या आएगा, 6 3 + C5 इज 6 इक्वल + 3 9 माइक्रो। 9 माइक्रोकूलम। वेरी गुड। अब अगर आपने इस फिगर को बना लिया है तो मैं इस फिगर में थोड़ा सा चेंजेस करके इसको मैं समझाना चाहता हूँ कैसे रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपने बना लिया है तो एक बार इंटीमेट कर दो या स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ कर लो, मैं वीडियो तो भेज दूंगा। फिलहाल फिगर बना लो फटाफट, जल्दी से क्विक फिगर फटाफट ड्रॉ कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा फिगर को भी चेंज करते हुए चलना चाहता हूँ एक एक स्टेप पे। हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। देखो जब हमने पहला कॉम्बिनेशन किया तो ये दोनों मिलके एक हो गए, ऐसा हो गया, ये हो गया C4 5। फिर जब हमने दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया तो ये दोनों मिलके एक हो गए, C3 4 5। अब जो हमारे बचे वो क्या बचे, 3 बचे, और तीनों किस में है, इसकी वैल्यू कितनी आई, 9। सीरीज अब ये तीनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो C1 C2 and C3 4 5 are in series combination. तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, C लिख सकते हो 1/C। यस। बार बार अधिक के लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 तो बड़ा हो सकता है, क्योंकि अब इसके आगे हमें कुछ करना नहीं है, फाइनल आंसर यही है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। तो 1/C1, हाँ 1/C2 + 1/C3 4 5। ठीक है, इसको सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। 10/4 सर। क्या 10/4? 9/4। 9/4 2.25 2.25। वेरी गुड, ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आज हमारा पूरा फोकस कॉम्बिनेशन पे ही रहेगा, मैं डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मैं कोशिश, क्या बेटा, क्या कहा आपने, बोलो बेटा। टू 2.25। अच्छा ठीक है, चलो अब फटाफट एक CBSE का क्वेश्चन दिख गया मुझे, हम वो करेंगे फटाफट। सिंपल सा है, CBSE 2015 में आया है, 2015 में आया है, और ये सोच के रखना कि आपके जो अभी प्रेजेंट आप एग्जाम दोगे वो 2022 का दोगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो 2017 से लेकर 2019 तक के आएंगे आपके में, ज्यादा चांसेस जो होते हैं, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट ईयर इस साल को पेपर हुआ ही नहीं तो इस साल का कुछ हम कह नहीं सकते, ठीक है। तो 2020 तक के पेपर क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो आज तो सारे सकते हैं, 10 ईयर क्वेश्चन तो होते ही इंपॉर्टेंट, बट जो 20 तक की बात हो रही है उसमें ध्यान रखना 17 से 20 तक के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हो गया, नोट कर लिया, नोट कर लिया।
Yes, sir. Yes, sir. Done. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फिगर जैसा है, इसलिए मैंने उसको पहले पकड़ा है क्योंकि हमें फिगर बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। 3 कैपेसिटर्स हैं, देयर आर 3 कैपेसिटर्स। लिखो, if C1 is equal to 20 microfarad, if C1 is equal to 20 microfarad, C2 is equal to 30 microfarad, and C3 is equal to 15 microfarad, 15, ठीक है। C1 is equal to 20 microfarad, C2 is equal to 30 microfarad, and C3 is equal to 15 microfarad, ठीक है। You have 3 capacitors, ठीक है। And insulating plate of C1, लिखो, insulating plate of C1 be at potential 90 volt, be at potential 90 volt, B8. BE C1 be at potential 90 volt, comma, one plate of C3, comma, one plate of C3 being earthed, one plate of C3 being BEING, being earthed, 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 full stop। हो गया। Yes, sir. फिर इसके बाद जो ये तो पूरा क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद आंसर क्या बताना है आपको वो लिखिए। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of C2, between the plates of C2, between the plates of C2, comma, 3 capacitors being connected in series, 3 capacitors being connected in series, हो गया। देखो, सीरीज और पैरेलल को पहचानने का एक आसान तरीका बताता हूं, बहुत आसान तरीका। जो एक रास्ते में मिल जाए वो सीरीज में, जो अलग अलग रास्ते पे पड़े वो पैरेलल में, ठीक है। देखो, यहां से हमने चलना चालू किया और ये तीनों एक रास्ते में पड़ रहे हैं, इसका मतलब सीरीज में। अगर एक ऊपर होता तो एक इधर पड़ता, एक इसके दूसरे वाले रास्ते पे पड़ता, समझ रहे हो। तो अगर एक रास्ते में मिलेंगे तो सीरीज में, अगर अलग अलग रास्ते पे मिलेंगे तो पैरेलल में। तो बस इतना सा सिंपल सा दिमाग में रखना है, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है पकड़ने का। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट्स क्या है कि यहां का पोटेंशियल दिया है, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। ध्यान समझना, इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है। क्या दिया है? पोटेंशियल। और इसको अर्थ कनेक्ट किया है, तो इसको जब अर्थ कनेक्ट किया है तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया? 0। इसका पोटेंशियल 0 हो गया, इसका पोटेंशियल 90 वोल्ट हो गया, ठीक है। ये सोच समझ जाओ, ठीक है। अगर इतनी चीजें दिमाग में आएंगी तो अपने आप बढ़िया लगेगा। अब पता क्या करने के लिए बोला इसने? बोला इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ सर। क्या बताओ? Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है। अब देखो हमको इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस तो आसानी से मिल सकता है भाई, 90 और ये 0, डिफरेंस कितना हो गया? 90 हाँ बोलो बेटा, किसी ने कुछ बोला? 90। नो सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन तीनों को एक बना दें तो इन दोनों का हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है। पहली चीज, हमको इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हमको क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई C चाहिए। यस सर। यही तो भाई हमें तो C तो पता है, C तो दिया है क्वेश्चन में, दिया क्या नहीं है? Q कहां से लाएं? Q ला सकते हैं क्योंकि हमें इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, और साथ में हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हम इतने कैपेबल हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? यस और नो? ठीक है, यस सर। क्योंकि सीरीज में है तो अगर रिजल्टेंट निकाल लिया तो जो चार्ज आएगा वो सब पे सेम होगा। यस और नो? यस सर। तो क्या है, अगर सीरीज में है तो हमें इनका पहले रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, फिर चार्ज निकालना पड़ेगा, और जो चार्ज मिलेगा तो हम वैसे ही वैल्यू उठा के इसमें फेंकेंगे और आंसर हमारे पास दौड़ के आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने सारी चीजें कर दी, अब आपका काम शुरू। चलो फटाफट क्विक फाइंड करो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। क्विक, कितना आएगा? 20 माइक्रोफैरेड। एलसीएम कितना आया बेटा? 60। 3 2 4 6.66 सर। 20/3 नहीं, C2 का C2 नहीं, हम पूरा पूछ रहे हैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया, पहले ये बताओ। 8.57 कितना आया? 20/3। 6.66 यस सर। 20/3 हाँ, बात वही टोटल होगी, कैपेसिटेंस। आप सही बता रहे हो बेटा। ठीक है, चलो ये इतना ठीक है। अब हमें C मिला, क्या मिला? C, तो C कितना मिला? 20/3 रख लो, ठीक है, इजी हो जाएगा थोड़ा सा काम, क्योंकि अभी कैंसिल आउट होगा। फैरेड पिको माइक्रोफैरेड को हमको फैरेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि चार्ज निकालना। तो चार्ज कैसे निकालोगे? Q इज इक्वल टू C इंटू V, निकालो। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूँ 3 रखो, क्योंकि यहाँ 90 आएगा, 3 कट जाएगा। 600 का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो नंबर दिए ना उसको वैसे ही रखा करो, ठीक है, कुछ चीजें लास्ट में कैंसिल आउट हो जाती है तो अच्छा हो जाता है हमारा सोल्यूशन। ठीक है, 6 into 10 raised to the power minus 4. 6 farad. हाँ, 6 इंटू 10⁻⁻6 भी तो है। yes sir. 600 इंटू 10⁻⁻6 6 into 10 Q। अब Q आ गया तो हमें भैया ये बता दो माइक्रो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बता दो जल्दी से, जल्दी से। 20 वोल्ट, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, करो फटाफट जल्दी से। Two into 10 raised to the power minus 5. क्या बेटा, ये तो सोचो, उसको माइक्रोफैरेड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट किया तो उसको नहीं करोगे? बोलो, समझ गए? 20 सर। हाँ ठीक है, 220 आया आंसर, ठीक है, चलो। हाँ आंसर वही आना है, फिर आपको ये याद रखना कि लिखना क्या है, ठीक है।
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बोर्ड का कोई क्वेश्चन बच ना जाए। एक 17 का क्वेश्चन मिला है, इसको भी करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और है वो हम करना चाहते हैं क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होती है ज़्यादा। ठीक है, 19 का भी क्वेश्चन मिला है एक हमें। ठीक है, ये सारे करेंगे। तो चलो पहले ये वाला करते हैं, फिर हम आगे दूसरा करेंगे, क्योंकि इसमें सर्किट को ओपन करना आना चाहिए। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन कहीं पे भी दिखे, चाहे वो रेजिस्टेंस में दिखे या कैपेसिटेंस में दिखे, सोल्यूशन करने का तरीका वही होगा। सिर्फ ये याद रखना कि वहां पे सीरीज में हमें फॉर्मूला लगेगा R = R1 + R2 + R3 वाला, और यहाँ पे 1/C1 + C2 लगता है, 1/C1 + 1/C2 लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब ये क्वेश्चन है कि कैपेसिटर्स हैं 1, 2 और 3, ये हो गए। फिर उसके बाद इनके बीच में एक और ऐसे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। 2 इसके साथ कवर हो गए, इसके साथ होता है। कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। लिखो क्वेश्चन, 5 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड। लिखो क्वेश्चन, आपका है 5 कैपेसिटर्स, देखो 5 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड5 capacitors of capacitance 10 microfarad, each are connected, 5 capacitors of capacitance 10 microfarad, each are connected with each other as shown in figure. Each are connected with each other as shown in figure. Calculate the total capacitance between A and C. A and C. देखो इस क्वेश्चन को समझना है, इसको पहले रीड्रॉ करना है, फिर इसके बाद इसमें कंडीशन स्पेशल आएगी, उस स्पेशल कंडीशन को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन करना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिया हूं। क्या है, देखो हो सकता है कुछ लोगों ने पहले से पढ़ रखा हो। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखो जरा सोचो क्या कर रहे हैं, इसको पकड़ के इसको ऐसे खींचो, देखो मतलब विजुलाइज करने की कोशिश करो, इसको पकड़ के ऐसे खींचो, इसको ऊपर ले जाओ,
ठीक है, तो चलो करते हैं। जब इसको पकड़ के नीचे लाए तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हो जाएगा। देखो कैसे, फिर से विजुलाइज करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको और ब्रॉड तरीके से बताता हूं। देखो इसको नीचे लाए, ये आया, इससे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। देखो ध्यान से, पहले एक तरफ का समझना, इससे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है, एक प्लेट कैपेसिटर की और दूसरी इधर सी ए से कनेक्टेड है। फिर इससे प्लेट, ठीक है, और दूसरी प्लेट फिर जाके देखो डी पे कनेक्टेड है। तो इतना हमने खींचा था तो ये बन गया। फिर जब इसको ऊपर ले गए तो देखो इससे एक कैपेसिटर की प्लेट कनेक्टेड है और दूसरी वाली उसी वाली वही कैपेसिटर की दूसरी प्लेट बी से कनेक्टेड है, ये आ गई। फिर इसके बाद इस डी से एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और वो जाके सी से कनेक्टेड है, देखो सी पॉइंट। और फिर इस बी से एक कैपेसिटर कनेक्टेड है यहां से और ये डी से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से इसको सर्किट को रीड्रॉ करना है। रीड्रॉ करने के बाद बना क्या, हुआ क्या, ये पता क्या बना, ये बना, अगर किसी ने पहले से पढ़ा है चैप्टर 3, कोई कोचिंग वगैरह जा रहा होगा, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बनी। क्या बनी, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन, ठीक है। अब अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बनती है तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन कहती है कि अगर इनका रेशियो इक्वल हो, एडजेसेंट साइड्स में जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी कंपोनेंट है, उनका रेशियो अगर इक्वल है, ठीक है, तो जो बीच वाला कंपोनेंट होगा उसमें कोई करंट नहीं जाएगी। हम रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, हम कंपोनेंट की बोल रहे हैं, क्योंकि वो कैपेसिटर के केस में भी हो सकता है, इंडक्टर के केस में भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहां से सबके कैपेसिटेंस सेम है, तो C1/C2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, C3/C4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ Yes, sir. ठीक है, 1. which is condition of balanced Wheatstone bridge, balanced Wheatstone bridge। तो ये हो गया वेल। अब अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसमें करंट नहीं जाएगी, मतलब इसका कोई काम नहीं, इसको हटा दो। अब तो सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कैसे करोगे, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, ठीक है। फिर उनका पैरेलल निकाल, और इनकी वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोफैराड सबकी, सबकी। ठीक है, नोट करो, फटाफट इसका सॉल्यूशन बताओ। हाँ 10 सर। क्या आएगा सर, 10, ठीक है, वेरी गुड, 10 आएगा, ठीक है, 10 आंसर सही है। सर हाँ बेटा बोलो, बोलो सर बेटा। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ना बने तो? हाँ वेरी गुड, अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनता है तब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें इसके कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो यहाँ पे ध्यान रखना कि कैपेसिटेंस में ऐसी कंडीशंस हमको नहीं मिलेंगी, रेजिस्टेंस में ऐसी कंडीशंस मिलेंगी, वहां पे हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, उस किरचॉफ लॉ को अप्लाई करेंगे, किरचॉफ लॉ से इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा किरचॉफ लॉ ही है, तो हम वहां पे करके दिखाएंगे आपको कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे और सर? वहां
नहीं नहीं, कैपेसिटेंस में नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन, रेजिस्टेंस में होंगे। और वहां पे पता है 100% होंगे, जो आपको दिखेगा दूर से ये लगेगा कि हाँ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, और हम उसको कर देंगे आंसर सॉल्व, ठीक है, बैलेंस समझ के, क्योंकि बैलेंस वाला आसान होता है क्वेश्चन करना। लेकिन जब हम बाद में देखेंगे कि अरे ये तो गलत हो गया, बड़े जब घर आएंगे तो अपने फ्रेंड से जब एग्जाम देके आएंगे ना, बाहर निकलेंगे एग्जाम सेंटर से, मैंने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिया, जब घर आएंगे कॉपी पलट के देखेंगे, अरे ये क्या कर दिया। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि पता क्या होगा, यहाँ पे ऐसी वैल्यूज दी जाएंगी, देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 4 दिया, और यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में क्या करेंगे पता है, 2/4 इज इक्वल टू 2/4, ये हो गया बैलेंस व्हीटस्टोन की कंडीशन। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप देखो ना 2/4 और 4/2 है, चाहे इधर से करके देखो 2/4 और 4/2, देखा मतलब और 2/4 और ये 4/2, ठीक है। मगर क्योंकि एग्जाम में इतना ज्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर और जल्दी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो छोटी सी गलती करते हैं हम लोग, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं आपको कि कहां पे गलतियां होती हैं, ठीक है। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन को व्हीटस्टोन के बगैर कैसे करेंगे सर? नहीं तो वो रेजिस्टेंस वाले जब क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट वाले में तो हम बताएंगे करके आपको। इस क्वेश्चन को सर, इस क्वेश्चन को, फिर वो तो रेजिस्टेंस में हो गया ना, ये कैपेसिटर में। कैपेसिटेंस के केसेस में ऐसे केस नहीं होते हैं, कैपेसिटेंस हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं बनाते हैं, उसके लिए फिर हम लोग को और ब्रिजेस होते हैं ना, एक्चुअली में केवल व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होते हैं, बहुत सारे ब्रिज होते हैं, शॉर्ट की ब्रिज। देखो जब कैपेसिटेंस के ब्रिज बनते हैं उसको शॉर्ट की ब्रिज बोलते हैं, ठीक है, नेट पे भी सर्च करना तो मिल जाएंगे शॉर्ट की ब्रिज। तो ये सारे ब्रिज जो है ना हम लोगों को आगे हायर स्टडीज में पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, हम अभी इतना फोकस कर रहे हैं कि हमारा कंपटीशन और बोर्ड निकल जाए, ठीक है। हम कंपटीशन तक चल रहे हैं, कंपटीशन से आगे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सर इन दोनों केसेस में तो इसलिए आंसर हम सेम वो नहीं, आंसर क्यों सेम आएगा, डिफरेंस आएगा ना यही तो सर। भाई। कुछ चार्ज ये भी तो ले लेगा, बीच वाला भी तो चार्ज बीच वाला भी तो ले लेगा। यस सर। फिर 20 आएगा सर। 20 आएगा, 10 आएगा, 5 5 10 आएगा। 10 आएगा सर। चलो 10 आएगा सर इसका आंसर। हाँ 10 आएगा। चलो क्वेश्चन लिखो, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स देखो, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स So 2 identical capacitors of two identical capacitors of two identical capacitors of 12 picofarad, each are connected each are connected each are connected
each are connected in series across a battery of 50 volt, across a battery of 50 volt, full stop. How much electrostatic energy is stored in the combination? How much electrostatic energy is stored in the combination? ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर फिर से एक बार सर। मतलब नेक्स्ट पार्ट इसका, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, इन द कॉम्बिनेशन। फिर है इफ दीज वर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम बैटरी, if these were connected in parallel across the same battery, comma, how much energy will be stored, how much energy will be stored in the combination now, in the combination now। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ CV स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है बैटरी का 50। अब 12 और 12 के दो कैपेसिटर हैं, दोनों को पहले सीरीज में कनेक्ट करना है। जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1/C = 1/C1 + 1/C2। ठीक है, तो इससे C मिल जाएगा, उससे फिर टोटल एनर्जी निकालनी है कॉम्बिनेशन की, तो हाफ CV स्क्वायर लगाएंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, दूसरा पार्ट है पैरेलल में, पैरेलल में C = C1 + C2 रख देंगे। ठीक है, तो हमें दूसरा पैरेलल वाला भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं अभी कुछ क्वेश्चन इसके क्लिक करके जो है मैं आपको असाइनमेंट में भेज देता हूं। ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। फिर हम लोग कल कुछ थोड़े बहुत डिस्कस करना करेंगे, नहीं तो कल से नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। Thank you, sir.